नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, बिहार ब्लॉक के आरपी नया वैकेंसी जारी हो गई है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। देखिए, इसमें एग्जाम नहीं है दोस्तों, तो बिना एग्जाम का आपका कैसे सिलेक्शन होगा ये बताने वाले हैं। आप लोग ये भी पूछ रहे थे ना कि सर ये जॉब जो है परमानेंट है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सारा कुछ बताएंगे। सैलरी आपको कितना मिलेगा, A to Z आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको जॉब का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी आई हुई है, सारा कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये बिहार में बिहार का तमाम अपना जो आपका ब्लॉक है ना, उसमें ही आपको जॉब करने का भी मौका मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं दूर दूसरे जगह नहीं जाना है डिस्ट्रिक्ट में, खुद के अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब करना है। ठीक है, ये दोस्तों KRP का मतलब क्या होता है कि रिसोर्स पर्सन की रिसोर्स पर्सन होता है इसका फुल। टोटल वैकेंसी कितनी है देखिए, पोस्ट जो है ना दोस्तों, इसमें बताया गया 534 भैया खाली है, लेकिन आपका जो KRP पे निकला हुआ है ना एग्जैक्ट में 269, तो आपको मान के चलना है 269 ही पोस्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट में 269 ही आपका पोस्ट है, क्योंकि इतना पोस्ट अभी निकला हुआ है। अप्लाई चालू है, 18 मार्च तक लास्ट डेट है और अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट का। ठीक है, बाकी एज जो काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2024 से, कितना एज लिया जा रहा है, 21 साल से लेकर 45 साल। तो मुझे नहीं लगता कि भैया एज में कोई दिक्कत होगा। ठीक है, 45 साल तो बहुत होता है। डेट ऑफ बर्थ हम लिख देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। देखो, 1 जनवरी 1979 1979 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आप लोग भर सकते हो। भैया 1 जनवरी 1979 से लेकर दोस्तों 1 जनवरी 2003 इतना के बीच में है, तो आप लोग फॉर्म भरो। ठीक है, ये बता दिया मैंने। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसमें एग्जाम नहीं है, तो भैया सीधे आपका भर्ती होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखो, फॉर्म अप्लाई दोस्तों आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही करना है, मतलब गृह जिला में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप जैसे पटना को तो पटना का डिस्ट्रिक्ट हो, भोजपुर है तो भोजपुर में करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो भैया वहां पर ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना पोस्ट है ये भी आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये मैं पहले आपको सीट बता देता हूँ कितना कितना सीट है। पहले टोटल सीट देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तब कुल पदों की संख्या जैसे मैंने बताया 534 है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखो, एक चीज देखने वाली चीज है कि रिक्त KRP की संख्या 269 दिया गया है, यानी इतना ही पोस्ट पर वैकेंसी है 269 पोस्ट पर। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है। पटना में दोस्तों आपका कुल पदों की संख्या 23 हो गया, जिसमें से 12 आपका रिक्त पद है। ठीक है, KRP में जनरल का यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 2 पोस्ट है, EBC का 2 है। इसके अलावा दोस्तों ये देखो अनारक्षित महिला का है। ये दोस्तों ये अनारक्षित आपका महिला के बाद SC का हो गया मेल में। ठीक है, ये दोस्तों BC का हो गया, EWS का हो गया। बाकी दोस्तों ये देख लो, महिला का ये है, ये भी महिला, ये महिला महिला, तो जो महिला है वो महिला लिखा गया है, लेकिन पुरुषों का दोस्तों अलग से नहीं लिखा गया। पुरुषों का जो केवल आपका जैसे ये पुरुष का हो गया, ये पुरुष का हो गया। ठीक है, महिला में जहाँ है ना तो वहाँ महिला लिख दिया गया, जैसे यहाँ पर महिला लिख। नालंदा में आपका 8 सीट है, बक्सर में 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, भोजपुर में 14 और 3 ये मिलाकर, रोहतास में 19 जिसमें से 5 वैकेंसी है, कैमूर में आपका 5 है। तो ये सब अभी छोड़ दीजिएगा, ये वाला तो आपको देखना अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाद में 540 वाला है। एग्जैक्ट में आपको जो देखना है तो ये वाला आप पोस्ट देखना है। ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है आप देखो, जो मुजफ्फरपुर का है भैया वहाँ पर 6 है, नवादा में 8 है, औरंगाबाद में आपका 9 है, अरवल में 4 पोस्ट है, जहानाबाद में 1 है, गया में 4 है, वैशाली में 5 है, पूर्वी चंपारण में 26 पोस्ट है, पश्चिमी में 18, सारण में दोस्तों 19, सिवान में 19, गोपालगंज में 12, 4 दरभंगा मधुबनी में आपका 5 पोस्ट हो गया। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों समस्तीपुर में 9, बेगूसराय में 8, खगड़िया में 7, 4 पूर्णिया में, अररिया में आप 6, कटिहार में 4, किशनगंज में 4, सहरसा में 7 और सुपौल में 6 और मधेपुरा में 6, मुंगेर में 2 और शेखपुरा में 3, लखीसराय में 2 और दोस्तों जमुई में 5, भागलपुर में 10 और दोस्तों बांका में 4 पोस्ट है। देखिए दोस्तों, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने पोस्ट बता दिया, कहां पे कितना कितना पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को भरना है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी टाइप में बता देता हूं। ये वैकेंसी आप लोग पूछ सकते हो सर परमानेंट है कि क्या है। देखो, ये जो वैकेंसी है ना, पहले ध्यान रखिएगा, ये 60 साल की उम्र तक आपका रहने वाला है। हाँ, लेकिन जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, संविदा जिसको बोलते हैं भैया, ध्यान रखिएगा आसान भाषा में। क्या है, बिहार सरकार का संविदा पर वैकेंसी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका वैकेंसी है। मगर दोस्तों आपको 60 साल तक कोई नहीं हटा सकता, आगे हम नोटिस दिखाएंगे उसमें लिखा हुआ है, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, जब तक ये काम चलेगा या जब तक आपका 60 साल पूरा नहीं होता, ये आपका ऐसा लिखा गया, तो काम तो भैया कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ,
3 साल बाद दोस्तों क्या है ना, समीक्षा किया जाता है कि भैया आपका आचरण सही है कि नहीं। अब मान लीजिए 10 दिन आप ड्यूटी पे नहीं आए, बिना कारण का बता के गायब हो गए, शराब पी लिए ड्यूटी में, ये सब लिखा गया है, कोई आप व्यवहार मतलब उचित नहीं करते हैं, अपने अधिकारी का बात नहीं मानते, तो उस आधार पर 3 साल बाद दोस्तों आपका समीक्षा करके हटाया जा सकता है। ये चीजें लिखे गई हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, 60 सालों के लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाद में दोस्तों कौन जानता है कि भैया थोड़ा सा सरकार जब बदले या इलेक्शन का समय होता है ना, धरना प्रदर्शन होता है, कभी कभी लाठी भी खाना पड़ता है, पटना में देखते होंगे आप लोग, कभी ये परमानेंट करो तो बाद में परमानेंट कोई जानता है, हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सैलरी कितना मिलेगा सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले दोस्तों एग्जाम नहीं है तो आपका कैसे आपका बनेगा मेगा सूची, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों परसेंटेज बेस पर आपका होगा, ठीक है, परसेंटेज बेस पर आपका 10वीं का दोस्तों आपका 30 अंक, ध्यान रखिएगा, 10वीं का 30 अंक आपका लिया जाएगा, ठीक है। बाकी 12वीं का 30 अंक हो गया, लिया जाएगा, और ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो इसका 30 अंक, ठीक है। बाकी अपने पोस्ट आप ग्रेजुएट कर रखे हो ना, यानी स्नातकोत्तर कर रखे हो ना दोस्तों, पीजी जिसको बोलते हैं, उसका 10 अंक जोड़ा जाएगा। 30 30 30 और 10 टोटल दोस्तों आपका ये 100। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हमने पोस्ट ग्रेजुएट तो हमने नहीं किया है, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते? भर सकते हो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट होना आपका, ये ध्यान रखिएगा। बात समझे कि नहीं समझे? पोस्ट ग्रेजुएशन जो मांगा जा रहा है ना, ये वाला पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, ये अनिवार्य नहीं है तब भी भरो। क्वालिफिकेशन भी ये पहले मैं क्लियर कर देता, देखो क्वालिफिकेशन यहाँ पर छोड़ गया था, ये दोस्तों आपका क्या, ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो ना, तो ये आप लोग भर सकते हो। ग्रेजुएशन यानी दोस्तों चाहे आपने बीए कर रखा हो, या दोस्तों आपने बीकॉम कर रखा हो, या दोस्तों आप साइंस हो तो बीएससी आपने कर रखा हो ना, तो आप भर सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों में से कोई आपके पास है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, स्नातक जिसको बोलते हैं, तो आप लोग फॉर्म भरो। तो ये 30 30 30 और 10 अंक इस आधार पर आपका मेगा सूची बनाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 45% से अगर कम अंक है ना, तो उसमें 10 अंक आपका लिया जाएगा। अगर 45 से भी कम है तो 45 से लेकर दोस्तों आपका 59% है तो 20 अंक दिया जाएगा, और 60 या उससे ज्यादा है तो 30 अंक। तो जो बच्चा का ज्यादा नंबर है उसका तो बल्ले बल्ले है, उससे का ही सिलेक्शन का चांस है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका सिलेक्शन का चांस किसका है, जिसका ज्यादा परसेंटेज है उस आधार पर। चलो ये मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन हम आपको आगे दिखाएंगे, सारा कुछ क्लियर कर देंगे क्या क्या है, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो आपको देखो क्या है ना, इसमें दोस्तों फॉर्म भर दोगे ना, तो हो सकता है ना, अभी तो दोस्तों 269 ही पोस्ट है, बाद में दोस्तों 534 पोस्ट जो लिखा गया है ना खाली है, हो सकता है उस पर भी ले लिया जाए, सारा कुछ बताएंगे। इसमें सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी दोस्तों आपका डे बाय डे सैलरी है 500 रुपये दोस्तों आपका पर डे सैलरी है। यानी दोस्तों अगर आपको कम से कम 20 दिन काम दिया जाएगा महीना में, ये भी लिखा गया है, तो भैया कम से कम 20 दिन में अगर काम लिया जाता है 500 रुपये डेली दोस्तों, तो कितना हो जाता है भैया, 10,000 आपका सैलरी हो जाएगा अगर 20 दिन काम लिया जाता है तो, कम से कम। ये ध्यान रखिएगा, क्या काम करना पड़ता है, मजदूरी थोड़ी करना, अच्छा काम है, बताऊंगा आगे दिखाऊंगा। तो कम से कम आपको 10,000 सैलरी, अगर कम से कम आपको ये है 20 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 30 का 30 दिन काम मिल जाए, कोई जानता है, हो सकता है दोस्तों आपका एक्स्ट्रा टाइम भी काम करने को मिल जाए, कोई हुआ तो उसका भी एक्स्ट्रा मिल जाए। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका केआरपी का काम क्या है, ये सारा कुछ आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, आपका काम क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। मुख्य स्रोत व्यक्ति का कर्तव्य और दायित्व। सबसे पहले दोस्तों सभी मुख्य स्रोत दायित्व की रिसोर्स पर्सन अपने अपने प्रखंड में साक्षरता कार्यक्रम का प्रबोधन, यानी दोस्तों साक्षरता आपका जागरूकता फैलाना, अनुश्रवण, प्रशिक्षण, योजना निर्माण एवं दोस्तों कार्यान्वयन का कार्य जिला कार्यालय पदाधिकारी साक्षरता एवं प्रखंड जिला पदाधिकारी से प्राप्त निर्देश के आलोक में करेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक तो दोस्तों आप सबसे पहले आपको अपने प्रखंड में साक्षरता का दोस्तों कार्यक्रम प्रबोधन करना होगा, मतलब जागरूकता फैलाया जाए, मतलब अंधविश्वास टाइप का कुछ चीज़ ना रहे, इस टाइप का आपका काम होगा। अनुश्रवण का काम हो जाएगा, योजना अगर आपको मिला, कुछ निर्माण का काम मिला, कुछ और भी अतिरिक्त काम आपको मान के चलो, जिला का कोई आपका अधिकारी दे दिया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आपको कोई निर्देश देता है कि भैया ये आपको काम करना है, जाओ अपने जो कार्य एरिया है वहाँ
पर करो। तो ये सब काम है। सभी केंद्रों का संचालन बच्चों की शिक्षा तथा महिला साक्षरता में प्रखंड की दोस्तों उपलब्धि, नामांकन, उपस्थिति, गुणवत्ता का कार्य का लक्ष्य होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी होगी। बाकी दोस्तों इसकी भूमिका जांच करने, ये सब तमाम चीज़ें हैं, तो ये है। बाकी यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, हस्तांतरण 3 साल के बाद दोस्तों आपका हस्तांतरण एक जिले से दूसरे जिले में करने का ये प्रावधान है। तो आप लोग पूछते हो ना सर इस डिस्ट्रिक्ट में काम करें, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, 3 साल बाद होगा। बाकी यहाँ पर देखो नियोजन की अवधि और दोस्तों नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया, मुख्य स्रोत व्यक्ति जिसका दोस्तों वैकेंसी निकला है, हिंदी में अगर क्या बोलते हैं, मुख्य स्रोत व्यक्ति की रिसोर्स पर्सन का चयन 60 वर्षों की आयु या योजना की समाप्ति जो पहले हो तब तक किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी दोस्तों जब तक काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और 60 साल तक। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था बोर्ड पर, ये 60 साल तक आपका काम रहेगा। ठीक है, 60 साल के बाद आपका कार्य नहीं लिया जाएगा, विस्तार नहीं किया। 60 साल तो वैसे भी रिटायरमेंट का एज होता है। बाकी दोस्तों प्रत्येक केआरपी के कार्य ये सब जो है ना, निर्धारित मापदंड 2 वर्षों पर आपका समीक्षा रैंकिंग के अनुसार ये सब 2 बार ये सब चीज़ें दी गई हैं, और कार्य मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। देखो ये क्या है ना, आप लोग पढ़ो, मैं डिटेल्स में ही पढ़ के बता देता हूँ। तो आप लोग पूछते हो सर आपको क्या निकाल भी दिया जाएगा, तो देखो ध्यान से, प्रत्येक केआरपी का कार्यों का सतत मूल्यांकन निर्धारण मापदंड वर्ष में 2 बार, वर्ष में दोस्तों 1 साल में 2 बार, माफ कीजिएगा हमने बोर्ड पर 3 साल में बताया था, वर्ष में 2 बार किया जाएगा। ठीक है, तो आपको समीक्षा 6 महीने पर, तथा उसकी रैंकिंग की जाएगी। लगातार 2 वर्ष कार्य उत्कृष्ट नहीं रहने, यानी लगातार अगर 2 साल तक दोस्तों अच्छा काम नहीं करते हो, तब समीक्षा तो 6 महीने में, मान के चलो आपको काम अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब गायब रह रहे हो, जो काम दिया जा रहा है वो नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो आपको चेतावनी दिया जाएगा। तो लगातार 2 साल करोगे ना, तब दोस्तों दिक्कत होएगा। नहीं करने पर दोस्तों आपका चयन मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी, यानी लगातार भाई एक बार वार्निंग लेकर दूसरा बार सुधर जाओ ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब है। बाकी दोस्तों देखो, आपराधिक गतिविधियों में आप मान के चलो केस हो गया आप पर, तो वो सब तो कार्रवाई वैसे भी होती है। अब शराब पीने, शराब बेचना का काम में शामिल हो गए, 30 दिन से अधिक दोस्तों बिना सूचना और बिना ठोस कारण के अनुपस्थित रहना, जैसे मैंने बताया ना कि काम पे नहीं आ रहा हो बिना सूचना के, तो वो चीज़ है। समाज विरोध और राजनीतिक तत्वों से दोस्तों आपका मतलब ये सब है आपराधिक, ये सब चीज़ें हैं। तो भैया कोई हटेगा नहीं, समझ लो 60 साल तक आपको कोई हटाने वाला नहीं है, आसान भाषा में। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये फॉर्मेट है। बाकी दोस्तों सारा कुछ आपको बताते हैं। देखो आप सैलरी वगैरह सारा कुछ, थोड़ा सा समय दो। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों आपका सैलरी केआरपी के माह में कम से कम 20 दिन, कम से कम आपका 20 दिन काम का करोगे, 20 दिन के हिसाब से प्रतिदिन 500 मिलेगा, तो 20 से 500 से गुना करोगे तो 10,000 मिनिमम सैलरी। बाकी दोस्तों आपका मासिक अनुश्रवण भत्ता का भुगतान किया जाएगा, मासिक रुपये इतना भुगतान किया जाएगा। इस पद पर चयनित व्यक्ति भविष्य में नियमित, इसके अलावा दोस्तों आप लोग कहोगे ना कि बाद में परमानेंट हो जाएगा, ऐसा लिखा गया है कि परमानेंट का कोई दावा नहीं कर सकते और ना ही विचारणीय है, ये सब लिखा रहता है। बात का छोड़ो ना, अभी 60 साल तक काम करो। बाकी एज 21 से 45 साल है, एक जने जो है 24 काउंट हो रहा है, ये सब 5 साल का दूसरा कोई काम वगैरह पर छोड़ है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हैं। बाकी आपको अप्लाई करना है दोस्तों आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में। देखो आवेदन उसी ज़िले में उसी ज़िले का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से आपका है। बाकी दोस्तों ये सब आपके पास क्या क्या है, देखो आवेदन पत्र ये सब आपका आधार कार्ड तो होगा ही, मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से सूचना आदान प्रदान की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, मोबाइल वगैरह कोई नहीं चलाता आजकल, इसके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन होना चाहिए। तो भैया मोबाइल है नहीं आपके पास एंड्रॉयड, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं तो किन लेंगे, क्या दिक्कत है। मैट्रिक में अधिकतम 3 अंक, इंटर में 30 अंक और ग्रेजुएशन में 30 अंक। और जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया, ये सब 45% कैसे कैसे मिलेगा ये मैं सारा काम, सारा कुछ डिटेल्स नोटिफिकेशन दिखा के मैंने आपको बता दिया। अब बच क्या जाता है दोस्तों, आपको जानना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा अप्लाई करते समय। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, अगर आपने जो बच्चा पीजी भी कर रखा है ना उसका भी अंक और प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है किए हैं तब, नहीं किए तब भी कुछ दिक्कत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र जिसको दोस्तों डोमिसाइल या रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। जाति प्रमाण पत्र, अब जाति में दोस्तों अगर आप ओबीसी है तो एनसीएल वाला लगता है, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है तो अपना बना लीजिएगा, एससी/एसटी है तो अपना बनाना है जाति वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये राजस्व कर्मचारी से बनाइए या दोस्तों उससे ऊपर कोई अधिकारी से बनाइए तो काम चल जाएगा, क्योंकि है। और दोस्तों आपको खुद के गृह जिले में अप्लाई करना है, तो ये मैंने सारा जानकारी दे दिया। ठीक है, अब आपके मन में कहीं दुविधा तो नहीं है कि हम अप्लाई करें कि नहीं करें, बिल्कुल अप्लाई कीजिए दोस्तों। ठीक है, और आप लोग कहोगे कि सर पैसा कितना लग रहा है, देखो ऐसा नोटिफिकेशन में है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि पैसा आपका लगने वाला है, तो कोई दिक्कत है नहीं, सभी लोग अप्लाई करो। ठीक है, तो सारा जानकारी मैंने बता दिया। जॉब क्या है, काम क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्स पर्सन।
ठीक है। इसलिए वैकेंसी आपका दोस्तों ग्रेजुएशन पर है, 60 साल तक आप काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, या जब तक काम चले तो ये काम कभी खत्म होने वाला है, काम तो निरंतर चलता रहेगा। अब ट्रेन बोलोगे भैया ट्रेन चल रहा है, ड्राइवर का जो वैकेंसी है, ट्रेन कभी ड्राइवर लेस हो जाए, मेट्रो ऐसा सिस्टम आ गया, मेट्रो में ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ऐसा 50 साल 100 साल बाद की चीज़ क्यों सोचे। ठीक है, तो काम हमेशा चलेगा, खासकर बिहार पर। तो 60 साल जो उम्र तक करोगे, कोई आचरण आपका खराब होता है तब 3 साल बाद आपका होता है ना, देखा जाता है, तो वो सब छोड़ दो, आपका है तो ये कीजिए दोस्तों। बाद में जो सैलरी है प्रतिदिन के हिसाब से महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है ना, तो ये भी आपका बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया, ये भी बढ़ेगा दोस्तों। अब जैसे दोस्तों आशा सुने होंगे ना, आशा करता है, आंगनबाड़ी, ये सब फलाना ढिंकाना कितना चीज़ है, तो भैया सैलरी उनका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, 200 100 200 300 ऐसा पर हिसाब से बढ़ता जा गया है। 2 साल बाद 3 साल बाद ये समीक्षा होता है तो 500 जो 1000 कर दे, 1000 जब हो जाएगा तो भैया फिर तो नौकरी आपका ग्रुप डी नहीं बात करेगा, तीसरा उसमें कमाएगा कांस्टेबल में, तो भैया फिर क्या दिक्कत है, तो करो फॉर्म अप्लाई करो, और सारा डिटेल्स बता दिया, और खुद के जिले में, ऐसा नहीं है कि दिन रात काम करना है, काम पर गए दूसरा नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं हम, तो आप लोग आराम से फॉर्म भरो, काम करें, आके घर पर पढ़ाई कर लिए। ठीक है, तो ये है, कोई बाहर थोड़ी है जाने में, कितना अपना जिला में कितना जाने बाइक रखोगे तो भैया आधे 1 घंटे में काम आना जाना हो जाएगा। ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। चलिए, ऐसा ही सब जगह वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब भैया जो आपने नाम सुना होगा जहाँ वैकेंसी की जानकारी मिलती है, सब जगह ये नहीं, तो ये दोस्तों हम बताते हैं आपके लिए, स्पेशल वैकेंसी बताते हैं। ठीक है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी तो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा वैकेंसियाँ जो होती है ऑफलाइन माध्यम से आती है, इसका भी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। और दोस्तों जैसे कि ये दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, संविदा पर ये वैकेंसी है, तो ये इसका भी जानकारी मैंने आपको बताने की कोशिश होती है कि सारा बच्चों को जानकारी, कम से कम कोई तो जॉब हो जाए, तो सारा कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए खुद से आपको पढ़ना है, टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, उस पर पीडीएफ पढ़ लीजिएगा खुद से, अगर कोई पढ़ने में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, धन्यवाद।